छोटे से गांव में बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। स्कूल का रास्ता एक पुरानी सुनसान सड़क से होकर गुजरता था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे जो हवा चलने पर अजीब अजीब आवाजें निकालते थे। रास्ते के बीच में एक पुराना कुआं था जिसके अंदर से कभी कभी अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनने को मिलते थे। इन्हें सुनकर स्कूल जाते समय बच्चे डर जाया करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। आंटी जी नमस्ते, यह सपना कहाँ है? अरे अनिका बेटा, सपना को तो बुखार आ रहा है, वो अपने रूम में है, तुम जाकर मिल सकती हो। सपना की बच्ची, अब मैं तुझे देखती हूँ। सपना सपना ओह सपना, अब तुझे और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे कोई बुखार उखार नहीं है। सच बता, स्कूल की छुट्टी क्यों कर रही है? अनिका अनिका, वो मुझे मार देगी। अनिका मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार देगी। वो बहुत खतरनाक है। सपना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कौन है जो तुम्हें मार देगा? सपना सपना, क्या हुआ? भूतिया पल के चढ़े, वो मुझे मार देगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। भूतिया पल के चढ़े, सबको मार देगी। भूतिया पल? सपना, ये तुम किस भूतिया पल की बात कर रही हो? और वैसे भी हमारे गांव में तो कोई पल है ही नहीं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम बहुत समय से बाहर भी नहीं गई। तो फिर तुम किस पल के बारे में बात कर रही हो? मैं अपने गांव के उसी भूतिया पुल की बात कर रही हूँ। हमारे स्कूल के रास्ते में एक भूतिया पुल है जहाँ एक चौड़ाई रहती है। वो बच्चों की दुश्मन है, वो बच्चों के खून की प्यासी है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। मुझे लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग पर चढ़ चुका है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। आराम करो, जब ठीक हो जाओ तब स्कूल आ जाना। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। ठीक है, आराम करो। अनिका सपना से मिलकर चली जाती है। उसे लग रहा था कि सपना की तबीयत ठीक नहीं, जिस वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। अनिका स्कूल पहुँच जाती है, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं सपना की बातों में उलझी हुई थी। तभी काजल ने अनिका से पूछा, अनिका क्या हुआ? बहुत खोई खोई नजर आ रही हो और तुमने टीचर के भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तुम तो ऐसा कभी नहीं करते, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, मुझे सपना की बातें सुनकर इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। कहीं वो सच तो नहीं कह रही, लेकिन हमारे स्कूल के रास्ते में तो मैंने कभी कोई पुल देखा ही नहीं। तो फिर वो किस पुल की बात कर रही थी? और सपना थोड़ी अजीब भी लग रही थी। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसका व्यवहार कुछ अजीब नहीं लग रहा था क्या? अनिका क्या हो? क्या बात बढ़ा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल, हमारे स्कूल के आने का रास्ता थोड़ा अजीब है, लेकिन वहाँ तुमने क्या कभी कोई पुल देखा? मैंने तो कभी कोई पुल नहीं देखा। लेकिन सपना कह रही थी कि हमारे स्कूल के रास्ते में एक पुल है और वो पुल भूतिया है और वहाँ एक चुड़ैल रहती है और वो खून की प्यासी है। अगर वो वहाँ गई तो वो चुड़ैल उसे मार देगी और वहाँ से गुजरने वाले सभी बच्चों को मार देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इतने साल हो गए स्कूल आते आते, कभी कोई पुल देखा नहीं। मुझे लगता है उसने कोई डरावना सपना देखा होगा, बस अपने सपने के बारे में तुम्हें बता रही होगी और कुछ नहीं। वैसे आज मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मुझे भी यही लगता है। स्कूल की छुट्टी के बाद अनिका और काजल घर लौटती है और वो रास्ते को गौर से देखती है, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई पुल नजर नहीं आता और वो अपने अपने घर चली जाती है। कुछ घंटे बाद अनिका के घर सपना की मम्मी आती है। आंटी जी, आप इस समय यहाँ? बिटिया, सपना को बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है।
आंटी जी, सपना तो यहाँ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे पास होगी? क्योंकि बिटिया, सुबह वो तुम्हारे साथ ही तो स्कूल गई थी। मुझे लगा कि वापसी में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रुक गई होगी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन आंटी जी, सपना तो सुबह मेरे साथ स्कूल गई ही नहीं थी। यही सुनकर सपना की मम्मी घबरा जाती है और वो वापस चली जाती है। रात को अनिका पढ़ाई करके सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो घबराकर अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि सपना खून से लथपथ उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। यही देखकर अनिका घबरा जाती है और तभी अचानक सपना उसका गला दबाने लगती है। सपना अचानक उसका गला छोड़ देती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। अनिका डरते डरते उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सपना अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर चल रही थी। आज की रात बहुत डरावनी लग रही थी। कुत्ते जगह जगह भौंक रहे थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। कुछ दूर जाने के बाद अनिका ने देखा कि सपना किसी से बात कर रही थी। सामने एक डरावना साया खड़ा था जिसकी लाल जलती हुई आंखें बेहद भयानक लग रही थी। बस आज रात तुम 20 बच्चों को यहाँ इस भूतिया पुल पर लेकर आ जाना। अगर तुम यह कर देती हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगी। तुम इस दुनिया में भी राज करोगे और भूतिया दुनिया में भी। अब तुम्हें चुड़ैल चंद्रिका के साथ ही हो और तुम्हें शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। बस तुम्हें आज रात 20 बच्चों को यहाँ लेकर आना होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस भूतिया पुल पर 20 बच्चों को आज रात ले आऊंगी और मैंने भूतिया पुल के बारे में किसी को नहीं बताया। तुम जो चाहती हो वो तो पाकर रहोगी। अब अनिका को भी वो भूतिया पुल नजर आ रहा था। वो पुल बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा था। सपना के वहां से जाने के बाद चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ तंत्र मंत्र करने लगी। तभी वहां कुछ और चुड़ैलें आ गई। वो सब भूतिया पुल पर बैठ गई। वहां कुछ कंकाल और खोपड़ियां रखी और चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर कोई विधि करने लगी। परसों पहले हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आज खत्म हो जाएगा। आज ये भूतिया पुल हमेशा हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा। उस साध्वी को क्या लगा था कि वो हमें ज्यादा समय तक यहाँ कैद रख पाएगी? नहीं, आज हमारी मुक्ति का समय आ चुका है। जैसे ही वो लड़की उन बच्चों को यहाँ लेकर आएगी, हम उन सबके बलि चढ़ाकर अपनी इस विधि को पूरा करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। फिर ये भूतिया पुल गाँव वालों के लिए मौत का पेड़ बन जाएगा। हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अगर उस दिन वो लड़की हमारे साथ नहीं होती तो ये रात हमें कभी नहीं मिलती। अब ये भूतिया पुल हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा और फिर हम जिसे चाहे उसे अपना स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। स्वादिष्ट खून मिलेगा, स्वादिष्ट मांस मिलेगा। यह सब कुछ अनिका सुन लेती है और फिर तुरंत वहां से भागकर काजल के पास जाती है। अनिका, तुम इस समय यहाँ क्या हुआ? काजल,
सपना मर चुकी है, वो भूतिया पुल का शिकार हो चुकी है और अब वो हमारे गांव में और बच्चों को लेने आई है। अगर वो उन बच्चों को उस भूतिया पुल पर ले गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अनिका अनिका शांत हो जाओ। क्या तुमने भी सपने की तरह कोई बुरा सपना देखा? मैंने कोई सपना नहीं देखा, सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। वो चुड़ैल आजाद होना चाहती है। तुम्हें पता है हमारे गांव में कभी एक पुराना पुल हुआ करता था जिसे पार कर गांव के लोग आना जाना करते थे, लेकिन एक दिन चुड़ैलों ने उस पर कब्जा कर लिया और लोगों को मारने लगी। एक दिन साध्वी को उन चुड़ैलों के बारे में पता चला और उन्होंने मारकर उन्हें वहीं दफन कर दिया और भूतिया पुल को भी खत्म कर दिया और वहाँ एक सड़क बनाई गई। सालों बाद वो चुड़ैलें दोबारा से आजाद हो चुकी है और उन्होंने सबसे पहले सपना का शिकार किया और अब उसकी मदद से 20 बच्चों की बलि चढ़ाने वाली है। अगर ये हुआ तो वो सब हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और उस पुल को भूतिया पुल बना देंगे। तो अब हम क्या करें? हमें सबसे पहले सपना को रोकना होगा ताकि वो उन बच्चों को भूतिया पुल पर न ले जा सके। उसके बाद हमें साध्वी को ढूंढकर उन्हें यहाँ लेकर आना होगा ताकि वो चुड़ैलों को रोक सके। अगर वो आजाद हो गई तो वो पुल मौत का पुल बन जाएगा। अनिका और काजल एक साथ चल पड़ती है। रास्ते में उन्हें जगह जगह खून के धब्बे और मरे हुए पक्षी नजर आ रहे थे। यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। सपना इसी रास्ते से गई है। ये खून के निशान और मरे हुए पक्षी, क्योंकि मैंने सपना के हाथ में पक्षी भी देखे थे और वो खून में लथपथ थी। अनिका और काजल उन खून भरे पंजों के निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि सपना गांव से 20 बच्चों को लेकर आ रही है। तभी अनिका उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सपना, तुम इन बच्चों को कहीं नहीं ले जा सकती। अगर तुम इन्हें उन चुड़ैलों के पास ले गई तो वो भूतिया पुल गांव के लिए मौत का पुल बन जाएगा। वो चुड़ैलें किसी को नहीं छोड़ेंगी। प्लीज सपना, इन बच्चों को छोड़ दो। अब मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और चुड़ैलें किसी की बात नहीं सुनती। मैं इन बच्चों को लेकर जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और फिर स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी। सपना, मैं जानती हूँ कि तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम मरने के बाद बुरी चुड़ैल नहीं बनी हो। अगर तुम बुरी चुड़ैल होते तो मुझे उसी समय मार देती और न ही तुम मुझे भूतिया पुल का रहस्य बताती और न ही मुझे जिंदा छोड़ती। तुम तो मुझे भूतिया पुल तक लेकर गई ताकि मैं सच जान सकूं। सपना, मुझे बताओ ये सब कैसे और कब हुआ? अनिका के इतना कहते ही सपना फूट फूट कर रोने लगती है। यह बात एक हफ्ता पुरानी है। मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तभी मुझे किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दी और वो आवाज पुराने कुएं से आ रही थी। और जैसे ही मैं पुराने कुएं के पास पहुंची, उन चुड़ैलों ने मुझे अपना शिकार बना दिया। साध्वी ने उन सबको उस कुएं में ही कैद किया हुआ था और वो वही दिन था उनकी आजादी का। और जैसे ही वो कुएं से बाहर आए, उन्होंने मुझे बुरी चुड़ैल बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं बुरी चुड़ैल नहीं बनी। मैंने नाटक किया ताकि मैं उन सबको विश्वास दिला सकूं कि मैं बुरी चुड़ैल बन चुकी हूँ। और इसलिए मैंने तुम्हें भूतिया पुल का रहस्य बताया और जब तुम मेरी बात पर विश्वास न कर सकी तो मैं तुम्हें भूतिया पुल तक लेकर गई ताकि तुम सच अपनी आंखों से देखो। सपना, उन सबको रोकने का कोई रास्ता है क्या? जिस साध्वी ने उन्हें मारकर उस कुएं में कैद किया था और भूतिया पुल का सर्वनाश किया था, वही उन्हें रोक सकती है और वो तुम्हें ऊंचे पहाड़ पर मिलेंगे। हमारे पास सिर्फ 12 बजे तक का ही समय है। अगर तुम 12 बजे से पहले भूतिया पुल पर पहुंच जाती हो और उन सभी चुड़ैलों को रोक पाती हो तो ठीक, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चुड़ैलें आजाद हो जाएंगे।
अनिका और काजल सपना की बात मानकर ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए निकल जाती है। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो 12 बजने से पहले पहले वहां पहुंच जाती है और वहां जाकर साध्वी को सब कुछ बता देती है। यह सुनकर साध्वी भी घबरा जाती है और उसके बाद वो एक विधि करती है ताकि उन सभी चुड़ैलों को रोका जा सके और उसके बाद वो सब वहां से आ जाती है। सपना और वो सभी चुड़ैलें उन सभी बच्चों को बहुत ही पुल पर बांधकर उनकी बलि चढ़ाने ही वाली थी। तभी साध्वी वहां पहुंच जाती है और चुड़ैलों की विधि में बाधा डाल देती है। तू तो ऊंचे पहाड़ों पर थी, तो तुझे यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? तुझे किसने बताया? मेरी वजह से, क्योंकि मैं बुरी आत्मा कभी बनी ही नहीं थी। मैं अपने गांव की रक्षा करने के लिए, अपने गांव के बच्चों को बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी। और जो तुमने मुझे सड़ा हुआ खून, सड़ा हुआ मांस और वो सब मरे हुए पक्षी खाने को दिए, मैंने कुछ नहीं खाया था। सिर्फ मैं नाटक कर रही थी ताकि तुम एक साथ इकट्ठा हो और मैं तुम सबका सर्वनाश करवा सकूं। मेरी ये तपस्या में कमी रह गई थी जो तुम आज आजाद होकर इस भूत के पुल को दोबारा से उजागर करना चाहती हो, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करने वाली। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली हो। और उसके बाद वो साध्वी अपनी सिद्धियों और तंत्र मंत्र की मदद से उन सभी चुड़ैलों का सर्वनाश कर देती है और सपना की आत्मा को भी मुक्ति दिला देती है। सपना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो सबको धन्यवाद कहकर वहां से अदृश्य हो जाती है।